स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं, विषय हिंदी से पाठ 23, युग नायिका सावित्रीबाई फुले। इसको लिखे हैं डॉक्टर विद्यावती चंद्रका ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। पूरी तरीके से सरल तरीके से पूरा पाठ समझने वाले हैं। हक और सम्मान की लड़ाई जीवन पर्यंत लड़ने वाली सावित्रीबाई फुले का जन्म इतिहास में अमर हो गया है। आज समाज में स्त्रियों को जो शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त है, यह उनके ही प्रयासों की वजह से ही संभव हो पाया है। तो जो समाज में स्त्रियों को जो है शिक्षा का जो समान अधिकार जो प्राप्त है, किनकी वजह से सफल हो पाया, संभव हो पाया? सावित्रीबाई फुले की वजह से। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय को भी मानव जाति की सेवा में लगा दिया। इन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वो मानव जाति की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में जो है समर्पित कर दिया। चलिए पाठ पढ़ते हैं। महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी सन 1831 को महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को। आपको इस डेट को जो है याद रखना, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इनके पिता का नाम खंडेजी नेवसे था, जो एक किसान थे। तो इनके जो पिता का नाम था क्या था? खंडोजी नेवसे था। और ये क्या थे? किसान थे। इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई पिता की तरह स्वस्थ तथा माँ की तरह सुंदर थी। तो जो सावित्रीबाई थी, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, वो जो है अपने पिताजी की तरह कैसी थी? स्वस्थ और अपनी माँ की तरह सुंदर थी। दीन दुखियों का सहारा। गांव के मुखिया के घर इस खूबसूरत कन्या के जन्म के समाचार से पूरा नायगांव हर्षित हो गया। तो इनके जो पिता है वो कौन थे? गांव के मुखिया थे। मतलब जो इनके जो पिता थे खंडोजी नेवसे, ये जो है गांव के मुखिया थे। तो जब जो है इनके घर इस कन्या का जन्म होता है तो सारा जो गांव है वो हर्षित हो जाता है। कन्या की सचेत आंखें, मजबूत शरीर और रमणीय सुंदरता को देख माता पिता को संतोष हुआ। तो जो सावित्रीबाई फुले जी थी बहुत ही सुंदर थी और उसके माता पिता जो है उनको जो है बहुत ही प्रेम करते थे। आसपास के लोग खंडोजी के घर बधाई देने के लिए दौड़ पड़े। अब जैसे ही जो है जन्म होता है सावित्रीबाई फुले जी का, तो सारे लोग जो है जो खंडोजी हैं उनको बधाई देने के लिए उनके घर आ जाते हैं। खुशी में झूमते आम लोगों में शक्कर बांटकर सबका मुंह मीठा कराया गया। और सारे लोगों को जो है क्या बांट करके? शक्कर बांट करके सबको जो है इस खुशी में जो है क्या किया गया था? शामिल किया गया था। होनहार बीरवान के हो चिकने पात के अनुसार भविष्य की क्रांतिकारी सावित्रीबाई की बचपन से ही समाज सेवा एवं नेतृत्व के गुण जो है दिखाई देने लगे थे। तो बचपन से ही जो है सावित्रीबाई फुले के अंदर जो है समाज सेवा और नेतृत्व करने का जो गुण है वो दिखाई देने लगा था। इन्हीं गुणों की नींव पर ही सावित्रीबाई के क्रांतिकारी जीवन की यात्रा जो है शुरू होती है। और इसी कारण से जो है उनका जो समाज सेवा एवं नेतृत्व करने के जो गुण हैं, उन्हीं के कारण से जो है इनका जो क्रांतिकारी जो जीवन है उसका क्या होता है? शुरुआत होता है। पिता के साथ खेलना तथा उनके साथ झगड़े निपटाना एवं रसोई में माँ की मदद करने आदि में सावित्रीबाई क्या व्यस्त रहती थी। तो ये जो है अपने पिता के साथ खेलती थी, साथ ही साथ जो है उनके साथ रह करके जो है गांव के आसपास के जो मसले हैं उनको भी निपटाती थी। और रसोई में जो है अपनी माँ की मदद कौन करती थी? सावित्रीबाई करती थी। और इसी में जो है इन्हीं कामों में जो है व्यस्त रहती थी। बचपन से ही भय अथवा डर ने इस बालिका को छुआ तक नहीं। मतलब इसको भी जरा सा भी भय अथवा डर नहीं था। वे बहुत ज्यादा क्या थी? साहसी थी। धीरता तथा शूरता जैसे आदर्श गुण बचपन से ही सावित्री में दिखाई देते थे। ये जो है बहुत ही साहसी थी, इसमें जो है साथ ही साथ काफी धैर्यवान भी थी। कुछ लोग महानतम गुणों के साथ ही जन्म लेते हैं और यदि उनके इन अलौकिक गुणों के विकास के लिए अनुकूल स्थिति, शिक्षा, संस्कार एवं पथ प्रदर्शन मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति महामानव बन जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बताया गया है, कुछ लोग जो है महान गुण के साथ जो है जन्म लेते हैं और यदि ऐसे लोगों को जो है अच्छा जो है अनुकूल परिस्थिति, शिक्षा, संस्कार, ये सारी चीजें मिल जाए तो जो है क्या बन सकते हैं? महामानव बन जाते हैं। सावित्रीबाई फुले पढ़ी लिखी नहीं थी। एक बार की बात है जब वह अंग्रेजी की किताब के पन्ने पलट रही थी, तभी उनके पिता ने उनके हाथ से किताब छीन करके फेंक दी। तो सावित्रीबाई फुले जो है पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि उस समय जो है महिलाओं को, स्त्रियों को जो है पढ़ने लिखने में का जो महत्व है वो नहीं दिया जाता था। तो ये जो है क्या की थी, एक बार जो है अंग्रेजी की किताब के पन्ने पलट रही थी, तब उनके पिता उनको जो है देख लेते हैं और उनके हाथ से जो है क्या कर लेते हैं? उस किताब को छीन करके फेंक देते हैं। साथ ही यह कह करके उन्हें शांत करा दिया गया कि हमारे समाज में पढ़ने का अधिकार सिर्फ ऊंची जाति के पुरुषों को ही है। तो उनके पिता उनको, सावित्रीबाई फुले जी को कहते हैं कि उनको क्या बोलते हैं कि हमारे समाज में जो है पढ़ने का अधिकार सिर्फ किनको है? ऊंची जाति के जो पुरुष हैं उनको ही पढ़ने का क्या है? अधिकार है। उस समय लड़कियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। मतलब उस समय जो है जो लड़कियों की जो महिलाएं हैं उनकी दशा जो है अत्यंत दयनीय थी। उनको जो है पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। सावित्रीबाई फुले के मन में तभी समाज के शोषित वर्गों को आगे ले जाने की चेतना जागृत हो गई थी। और इसी समय से जो है सावित्रीबाई फुले के मन में जो है महिलाओं के प्रति जो सेवा भाव है, साथ ही साथ जो शोषित वर्ग है उसको जो है आगे ले जाने की जो चेतना है वो जागृत हो जाती है। पिता के स्नेह और माँ की ममता भरी गोद में सावित्री का जीवन पुष्प विकसित होने लगा। जब वह सावित्री 7 साल की थी तभी से माँ के मन में अपनी लाडली के लिए चिंता होने लगी।
अब ये जो है 7 साल की थी जब सावित्रीबाई 7 साल की थी, तभी से जो है उसके माँ के मन में जो है अपने बेटी के प्रति क्या होने लगी, चिंता होने लगी, मतलब शादी की। सन 1840 में सावित्रीबाई फुले का विवाह पुणे निवासी एक समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के साथ कर दिया गया। क्या होता है, जब ये जो है 7 साल की थी तब 1840 में जो है इनका विवाह किसके साथ कर दिया गया, पुणे निवासी एक समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के साथ, मतलब ज्योतिबा फुले इनके जो है पति का नाम है, तो इसके साथ जो है कर दिया गया। ज्योतिबा फुले का साथ पाने से सावित्री का तेज जो है दुगुना हो गया, मतलब उस आलोक में उन दीन दुखियों एवं शोषित पीड़ित परिवारों की दयनीय स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। होता है ये जो है दोनों जो है पति पत्नी जो है साथ मिलकर के जो है क्या करने लगते हैं, अब समाज सेवा में जुड़ जाते हैं। फलस्वरूप नवविवाहित ज्योतिबा और सावित्री ने समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ संघर्ष जो है प्रारंभ कर दिया। अब ये जो है दोनों साथ साथ मिलकर के ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले साथ साथ मिलकर के क्या करने लगे, समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनके खिलाफ जो संघर्ष करने लगते हैं। अतः स्पष्ट है कि इन दोनों की शादी में से दो व्यक्तियों नहीं बल्कि दो महान शक्तियों का मिलन हुआ था और इस मिलन के साथ ही भविष्य के क्रांतिकारी बीज का अंकुरित हुआ। अब जैसे ही इनका जो है विवाह होता है, साथ साथ मिलकर के जो है क्या करने लगते हैं, समाज सेवा के कार्य में जुड़ जाते हैं। उस वक्त ज्योतिबा फुले को भी तीसरी कक्षा तक ही पढ़े थे, लेकिन मराठी भाषा का उन्हें अच्छा ज्ञान था। तो इनके जो पति थे ज्योतिबा फुले जी, वो जो है तीसरी कक्षा तक ही इन्होंने क्या किया था, पढ़ाई जो है किया हुआ था, लेकिन उनको जो है मराठी भाषा का बहुत अच्छा खासा क्या था, ज्ञान था। ऐसे में आगे चल कर के उन्होंने सावित्रीबाई फुले को जो है पढ़ने लिखने में सहयोग प्रदान किया और सावित्रीबाई फुले ने उनके पति ज्योतिबा फुले की कोई संतान नहीं थी। अब क्या होता है, आगे चलकर जो है सावित्रीबाई फुले जो है उनके जो पति हैं ज्योतिबा फुले, उनको जो है पढ़ने लिखने में क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। और सावित्रीबाई फुले और उनके जो पति ज्योतिबा फुले यानी कि इन दोनों के बीच जो है कोई भी संतान नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी के बेटे यशवंतराव को जो है पाला था। तो एक विधवा ब्राह्मणी थी, उनके बेटे का क्या नाम था, यशवंतराव। तो इन्होंने उनको क्या लिया था, गोद लिया था, उसको जो है पालने लगे। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के इस फैसले से उनके परिवार वालों ने काफी विरोध किया था। तब इनके जो परिवार वाले थे उन्होंने इस फैसले को लेकर के जो है क्या किया था, इनका काफी विरोध किया था। इसी कारण वह दोनों अपने परिवार से अलग हो गए थे और बाद में जो है दोनों अपने परिवार से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सावित्रीबाई समाज सुधारक और शिक्षिका होने के अलावा एक कवियत्री भी थी। तो इन्होंने क्या, ये जो है कौन थी, समाज सुधारक तो थी, साथ ही साथ शिक्षिका थी और इसके अलावा ये जो है कवियत्री भी थी। उन्होंने काव्य फुले और 52 कसी सुबोध रत्नाकर नामक पुस्तकों की रचना की थी, जिसके कारण उन्हें मराठी काव्य का विशेषज्ञ माना जाता है। तो इन्होंने जो है इन पुस्तकों का क्या किया था, रचना किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सावित्रीबाई फुले का विचार था कि शिक्षा ही वह माध्यम जिसके द्वारा महिलाओं और वंचित वर्गों को सशक्त बनाया जा सकता है। सावित्रीबाई फुले मानती थी कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, महिला और जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको हम क्या बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं। सावित्रीबाई के अनुसार समाज को यदि वास्तव में ऊंचाई पर ले जाना हो तो महिलाओं को शिक्षित होना और समाज से अस्पष्टता को मिटाना आवश्यक है। तो जो सोचती है कि यदि समाज को वास्तव में हमको जो है ऊंचाई पर ले जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, महिलाओं को जो है शिक्षित होना पड़ेगा। भारत अभी तरक्की कर सकता है जब यहाँ नवजात कन्याओं की हत्या रोकी जा सके। मतलब जो है क्या किया जाता है, जो कन्या है उनको जो है मार दिया जाता है, लेकिन ऐसा इन्होंने क्या किया था, इसका विरोध किया था। मानवता के नाम पर महिलाओं और शोषितों का दमन विनाशकारी साबित हो सकता है। जो पुरुष स्त्रियों को अपने से कम आंकते हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे स्वयं एक नारी के कोख से जन्मे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जो पुरुष जो है कहते हैं कि स्त्रियां उनसे जो है कम है, तो उनको यह बात नहीं भूलना चाहिए कि स्वयं वो जो है क्या किए हैं, एक नारी के कोख से ही जन्मे हैं। तो इस प्रकार उनका जो है मानना था। सन 1848 में जब सावित्रीबाई फुले केवल जो है 17 साल की थी, तभी उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर के वंचित वर्ग और स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। लेकिन इस क्रांतिकारी कदम का प्रारंभ में क्या होगा, प्रखर विरोध भी हुआ। अब ये जो है जब ये जो है क्या किए थे 1848 में, जब सावित्रीबाई फुले कितने साल की थी, 17 साल की थी, तब उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के क्या किया था, एक विद्यालय की स्थापना की, मतलब इन्होंने एक स्कूल खोला। लेकिन इसका जो है काफी क्या किया गया था, विरोध किया गया था। धर्म के ठेकेदार स्त्री शिक्षा के विरोधी सावित्री को धर्म डुबोने वाली तथा अश्लील गालियां देकर के लांछित किया। तो इनको जो है बहुत गाली गलौज भी दिया जाता था। कहा जाता है कि जब सावित्रीबाई फुले विद्यालय पढ़ाने जाती तो रास्ते में लोग उन्हें गोबर कीचड़ इत्यादि फेंकते थे। जब ये जो सावित्रीबाई फुले जी हैं, जब पढ़ाने के लिए अपना जो स्कूल है वो जाती थी, तब क्या करते थे लोग जो है उन पर जो है गोबर कीचड़ इत्यादि जो है फेंक देते थे। ऐसे में वह विद्यालय जाते समय साथ सदैव अपने एक साथ जो है साड़ी लेकर के जाया करती थी। तो ये जो है अपने साथ जो है एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर के जो है जाती थी पढ़ाने की स्कूल। लेकिन इन सबसे सावित्रीबाई फुले का आत्मविश्वास नहीं डगमगाया, लेकिन वो जो है हार नहीं मानती है। सावित्रीबाई फुले देश में पहली बालिका विद्यालय की संचालिका और प्रधानाचार्य के तौर पर भी जानी जाती है।
तो इनको जो है क्या माना जाता है, देश की पहली बालिका विद्यालय की संचालिका और प्रधानाचार्य के मान जो है तौर पे इनको जो है माना जाता है, देखा जाता है। सावित्रीबाई फुले के समाज सुधार संबंधी कार्यों की तरफ नजर डालें तो हम पाते हैं कि सन 1835 में सावित्रीबाई फुले ने दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं के लिए प्रतिबंधक गृह की स्थापना करवाई थी। समाज में विधवाओं की दयनीय दशा को देखते हुए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन प्रारंभ किया। तो जो विधवाएं हैं उनको दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्होंने क्या किया था, पुनर्विवाह का जो प्रचलन है वो भी प्रारंभ किया था तथा विधवाओं के लिए क्या किया था, आश्रम भी इन्होंने खोला था। कन्या शिशु हत्या को रोका जा सके इसलिए उन्होंने नवजात शिशुओं के लिए भी आश्रम खुलवाए थे। जो बच्ची है, जो कन्या है, उनको क्या कर दिया जाता था, तो मार दिया जाता था। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया था, नवजात शिशुओं के लिए भी आश्रम जो है खुलवाया हुआ था। देश में सबसे पहले किसान स्कूल खोलने का श्रेय भी सावित्रीबाई फुले को ही है। मतलब इन्होंने सबसे पहले जो है क्या किया था, किसान स्कूल भी उन्होंने क्या किया था, खोला था। इसके अलावा भ्रूण हत्या रोकने के लिए भी सावित्रीबाई फुले ने कई राष्ट्रव्यापी अभियानों की जो है शुरुआत की थी। तो जो भ्रूण हत्या है, कोख में जब जो है बच्चियों को मार दिया जाता है, उसको रोकने के लिए भी इनको क्या किया था, इन्होंने जो अभियान है उसकी शुरुआत की थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें समाज सुधारक और बदलाव के लिए सम्मानित भी किया था। जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने क्या किया था, इसको जो है सम्मानित भी किया था समाज सुधार को और बदलाव को लेकर के। अपने पति ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद सावित्रीबाई ने सन 1873 में शुरू किए गए सत्य शोध समाज, जिसका एकमात्र उद्देश्य सत्य की खोज में लगने वाले समाजता का सारा जो कार्यभार है वो संभाल लिया। अब इनके पति की जो मृत्यु है 1873 में हो जाती है। इसके बाद इन्होंने सारा अपना जो कार्यभार है सावित्रीबाई फुले के ऊपर आ जाता है और उन्होंने क्या कर दिया, एक जो सत्य शोध समाज है उसका जो सारा जो कार्यभार है वो खुद ही संभाल लेते हैं। इसका क्या उद्देश्य था, सत्य की खोज में लगने वाला समाज। अध्यापिका बनकर के समाज सेवा कार्य प्रारंभ करना तथा प्रथम भारतीय अध्यापिका बनकर के ऐतिहासिक सम्मान प्राप्त करने वाली सावित्रीबाई फुले ने के क्रांतिकारी कार्यों से महाराष्ट्र नहीं अपितु पूरे भारत में ही समाज सुधार की एक नई लहर उठी। तो ये जो है सबसे पहले क्या कर दिए हैं, जो मानव सेवा, जो समाज सेवा का कार्य करने वाली, साथ ही साथ प्रथम भारतीय अध्यापिका बन करके इन्होंने क्या किया था, जो सम्मान प्राप्त किया था, उससे जो है सावित्रीबाई फुले का जो पूरा नाम है वो पूरे भारत में क्या हो जाए, रोशन हो चुका है। समाज में नवचेतना जागृत हुई और दिनहीनों की माता नारियों की प्रेरणा सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र में फैली प्लेग की बीमारी का शिकार बनी और 10 मार्च 1897 को भारतीय समाज व नारी जगत के लिए एक नया आदर्श स्थापित करते हुए परलोक सिधारित हुए। इनका जो मृत्यु है 10 मार्च 1897 में जो है हो चुका था, क्योंकि उस समय जो है क्या फैला हुआ था, प्लेग जो बीमारी है वो फैली हुई थी और वो जो है इसी की शिकार हो गई और इस कारण जो है उनकी जो मृत्यु है वो हो जाती है। अंतिम सांस तक सावित्री जी लोकहित व समाज सेवा के कार्यों में लगी रही। इन्होंने अपना पूरा जो जीवन है वह समाज सेवा में ही लगा दिया। उनके असाधारण समाज सुधार और स्त्री शिक्षा का कार्य भारत के सामाजिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है इस देश के लिए जो है दिया है और यहीं पर हमारा जो पाठ है वो समाप्त होता है। हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरा पाठ आपको समझा दिया। आई होप आपको जो वीडियो है वो जो पाठ है वो पसंद में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर वीडियो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर के पूरा प्रश्न उत्तर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।